नमस्कार आप सभी को, मैं कुणाल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है गर्मी से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि जो सीज़न चल रहा है, मई चल रही है, जून आपका स्टार्ट हो गया है, आज से आज 1 जून है। तो आपको पता होगा कि जो मौसम है, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी इस समय अपनी चरम सीमा पर है। जैसी गर्मी हर साल होती थी वैसी गर्मी इस बार नहीं हो रही है। इस बार गर्मी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और गर्मी की वजह से कई सारे प्रभाव देखने को हमें मिल रहे हैं। तो हम इसमें आपको पॉइंट वाइज हम सारी चीज़ें समझाएंगे कि गर्मी ऐसा क्यों हो रही है। ठीक है, गर्मी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या नुकसान है और गर्मी होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है, क्या प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है और क्या प्रभाव जानवरों और पंछियों पे पड़ता है। ठीक है, हीट वेव क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो टेम्परेचर है, इस साल का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई गया है। इस बार का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 53.3 का। ठीक है, सॉरी 52.3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अभी 2 दिन पहले, जो कि दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। इसे सबसे हाई टेम्परेचर बताया गया है। इस टेम्परेचर में एक तरीके से स्ट्रगल करना जो होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं और हमारी भी एक कैपेसिटी है काम करने, हमारी बॉडी में भी एक क्षमता है जिसे गर्मी सहन करने की एक कैपेसिटी है। हमारी जो ह्यूमन होते हैं, इनकी जो बॉडी की जो टेम्परेचर कैपेसिटी होती है, सहन करने की जो गर्मी सहन करने की जो क्षमता होती है वो होती है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जब कोई भी चीज़ हॉटर या कोल्डर में जब उसे नापते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग सेल्सियस में नापते हैं। इंडिया में सेल्सियस में नापा जाता है और फॉरेन कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी गर्मी या किसी भी ठंड को नापना होता है तो हम लोग सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है इसका जो हायर जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर सकता है वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर सकता है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस का। तो अब चलिए आपको हम लेकर चलते हैं पॉइंट्स पे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट गर्मी क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं हीट वेव्स के बारे में। हीट वेव्स क्या है, आपको पता होगा कि हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और भारत में हीट वेव्स के कारण कई सारी लोगों की जानें गई हैं, कई सारे जानवरों की जान गई है और पेड़ पंछी तो उनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, पेड़ जैसे आम गिरते हैं ना पेड़ से, उस तरीके से पंछी गिर रहे हैं पेड़ से। सोच लीजिए इतनी खतरनाक हीट वेव है। तो हीट वेव है क्या? हीट वेव होती है गर्म हवाएं, जिसे हम लोग कहते हैं, अपनी शुद्ध भाषा में हम लोग कहते हैं उसे लू, उसे हम लोग हीट वेव कहते हैं। हीट वेव से प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? हीट वेव से प्रभाव पड़ते हैं, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे जो हीट वेव है, हीट वेव का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा बच्चे और बूढ़ों पर पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, कोई बच्चा अगर दोपहर के समय या कोई बुजुर्ग आदमी दोपहर के समय या जिस टाइम पे ये टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, वैसे तो देखा जाए कि न्यूज़ में बताया जाता है कि जो टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा जब हाई होता है उस पर एक टाइमिंग दे दी गई है, उसे रेड मतलब अलर्ट कर दिया गया उस टाइम पे, जैसे कि मॉर्निंग 11 बजे से 2 बजे तक दोपहर में। इस टाइम पे हमें दोपहर में निकलना मना कर दिया है घर से और इस टाइम पे जो है हीट वेव्स के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, गर्म हवाएं चलती हैं और सीधा आके हमारी बॉडी को टच करती है। ऐसे में हमारी बॉडी को बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपका ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और आपकी किडनी खराब हो सकती है। ऐसे में आपका लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में प्रभाव डाल सकती हैं। सबसे मुख्य जो होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है डिहाइड्रेशन। मैं भी इससे डिहाइड्रेशन से झेल चुका हूँ। ठीक है, कुछ दिन पहले मुझे भी हुआ था डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन में जो होता है वो आपका होता है कम पानी पीने की वजह से। अगर कोई इंसान है वो कम पानी पी रहा है हफ्ते या 2 हफ्ते से, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी बॉडी में जो पानी की जो कमी है वो पानी की कमी हो जाती है। उसकी पानी जो है वो निरंतर रूप से पीना चाहिए और बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। ठीक, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उल्टियाँ आने लगती हैं, नींद नहीं आती है। ठीक है, और
जो है चक्कर आने लगते हैं और आंखों के सामने बहुत धुंधलापन दिखाई देने लगता है, ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगता है। तो ये सारे डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। अब दूसरा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे कि जो न्यूनतम, ठीक है, हीट वेव हम लोग किसे कह सकते हैं। हर किसी गर्म हवा को, चलती हुई गर्म हवाओं को हम लोग हीट वेव नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। 2 लिमिट्स मैं आपको बताऊंगा। पहली मैदानी क्षेत्रों में, दूसरी पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में जो टेम्परेचर की दर बताई गई है वो दर बताई गई है 40 से ऊपर। अगर तापमान 40 डिग्री है या 40 डिग्री से ऊपर है और उसमें गर्म हवाएं चल रही हैं तो उसे हम लोग हीट वेव कह सकते हैं। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है और आपकी गर्म हवाएं चल रही हैं, हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, तो उसे हम लोग हीट वेव का दर्जा नहीं देंगे। अगर मैदानी क्षेत्रों में जो हीट वेव है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर चलती है तो वो आपकी हीट वेव कहलाएगी। जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों पर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हवाएं चल रही हैं तो वो हीट वेव कहलाएंगी। ओके, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम आपके बारे में पॉइंट करेंगे कि जो हीट वेव आपकी चल रही है, जो गर्मी इतनी बढ़ रही है, इसके कारण क्या है, किस वजह से। ये क्वेश्चन सबके मन में होता है कि आखिरकार जो गर्मी बढ़ रही है तो क्या रीज़न है, किस वजह से इतनी गर्मी जो है वो बढ़ रही है, हमें देखने के लिए मिल रही है। आखिरकार इस साल इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, जो पिछले साल का जितना भी रिकॉर्ड था सारा रिकॉर्ड टूट गया, इस बार सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। इसका जो सबसे पहला और सबसे मेन जो कारण है वो है आपका परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तन आपका है, जलवायु में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में कई सारी चीज़ें आ जाती है। आपका पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है, सबसे पहला मुख्य कारण है पेड़ों की कटाई होना। दूसरा कारण आपका, ठीक है, प्रदूषण। तीसरा कारण आपका जो आपके शहरीकरण हो रहा है, ठीक है। शहरीकरण मतलब जैसे कि जंगलों को काट कर वहाँ पर मतलब चीज़ें बनाई जा रही हैं, कंपनियां बनाई जा रही हैं, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पर्यावरण में बढ़ रही है, ठीक है। उसकी वजह से जो हीट है वो बढ़ रही है पर्यावरण में हमारे, इस वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। और एक आपने नाम सुना होगा अल नीनो। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो जो है एक प्रोसेस होता है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पूरा कंप्लीट करके कि अल नीनो क्या है। एक्चुअली में अल नीनो में क्या होता है कि जो प्रशांत महासागर है इसमें हीट वेव्स होती हैं और उसमें गर्मी पैदा करती हैं, ठीक है। अल नीनो के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा पॉइंट बताऊंगा बोर्ड वाइज। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हीट वेव है इससे हमारे लिए बचाव क्या है, कैसे हम लोग इससे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको हीट वेव समझा दिया, इससे होने वाले नुकसान भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ कि हीट वेव से हम क्या बचाव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। पहला तरीका, आपको डेली मात्रा में 6 से 7 लीटर पानी जरूर पीना है, ठीक है। और हो सके तो उसमें आप इलेक्ट्रॉल, एनर्जल जैसी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में जो है सोडियम और पोटेशियम की कमी पूरी हो, आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। अगर आप अपनी बॉडी को मतलब कंप्लीट पानी नहीं दोगे, ठीक है, और कमी नहीं पूरी करोगे पानी की, तो आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी चीज़ क्या है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है बचाव के लिए? नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपको दोपहर में निकलने से जो है बाहर से बचना पड़ेगा, ठीक है। आपको दोपहर में नहीं निकलना है बाहर पे। अभी मैंने आपको टाइम बताया कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो रेड अलर्ट रहता है हीट वेव्स के लिए, आपको उस टाइम तक बाहर नहीं निकलना होगा। मैं एक पॉइंट बताना चाहता था कि हमारे इंडिया में एक तरीके से देखा जाए, एक रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 4:1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर आदमी 4:1 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो फिज़िकल वर्क करते हैं, ठीक है। इंसान का वर्क जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली। मेंटली वो होता है जो लोग ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, सिर्फ अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। और फिजिकली वो काम होता है जिनको अपने हाथ पैर से काम करना होता है, मतलब कि अपनी बॉडी का यूज़ करना होता है। जैसे आपके लेबर हो गए, ठीक है, ऑटो रिक्शा हो गए, ठीक है, और जो आपके बाहर जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिजिकल से आप समझ सकते हैं, बॉडी से जो काम लिया जाता है उसे हम लोग फिजिकल वर्क कहते हैं। तो इंडिया में फिजिकल वर्क करने वालों का भी रेशियो ज़्यादा है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं और दिन में कड़ी मेहनत करते हैं, जैसे लेबर हो गए, घर बनाते हैं, तो इनको हीट स्ट्रोक होने का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका जो सीधा कांटेक्ट होता है वो सीधा धूप से होता है, ठीक है। इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बीमार होने की वजह से। तो इनके लिए भी मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहूँ। दूसरा यूज़ भी बता दिया बचाव करने का। तीसरा यूज़ सबसे बेस्ट यूज़ है कि अगर आप कहीं भी बाहर निकलते हैं तो अपने फेस को ढक कर निकलें, ठीक है, क्योंकि अगर हीट वेव चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो वो आपके फेस को अटैच करेंगी, आपकी बॉडी को कवर करेंगी, तो
फुल कपड़े पहने, ठीक है, अपने फेस को कवर करें और हो सके तो गीला गमछा होता है उसे को लपेटें, जिसकी वजह से आपका फेस और जो हाथ पैर है वो थोड़ा सा बचे रहे, आपको हीट वेव का खतरा। और एक राय मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है पर्यावरण, ठीक है। ये पर्यावरण की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपको सबसे ज़्यादा अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर आप अधिक पेड़ लगाते हैं तो जो वातावरण है हमारा, पर्यावरण है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और आपकी जो हीट, जो गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, हीट वेव्स की आपकी कम होगी, ठीक है। तो ये मेरा सुझाव है। और एक बात मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जो है ये अपने लिए हर चीज़ के लिए सुविधा कर सकता है। आप कूलर में बैठ सकते हो, एसी में बैठ सकते हो, ठीक है, अपने लिए पंखे की व्यवस्था कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जहाँ भी रहते हैं अपने घरों के बाहर जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। अपनी छत पर जहाँ पर आपके पंछी बैठते हों, ठीक है, पंछियों के लिए कुछ खाने के लिए रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं पीने के लिए, जिसकी वजह से उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। पानी को आप पेड़ों को पानी दे सकते हैं क्योंकि इनको भी नुकसान होता है, ये भी लिविंग थिंग्स हैं, इनके अंदर भी जान है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।